दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हरियाणा सरकार की एक और नई घोषणा को लेकर जो कि परिवार पहचान पत्र की जो आई है, उसको लेके की गई है। प्यारे साथियों, फैमिली आईडी में इनकम का जो स्लैब है या हम कह सकते हैं इनकम का जो क्राइटेरिया है, एक महत्वपूर्ण जो क्राइटेरिया है या एक ऑप्शन है फैमिली आईडी में, क्योंकि इनकम के ऑप्शन से ही जो सारी सुविधाएं हैं ताकि जो पात्र परिवारों को मिल सके, इसके लिए परिवार पहचान पत्र बनाया गया है। सबसे पहली बात तो कि फैमिली आईडी इसीलिए बनाई गई है ताकि जो पात्र परिवार हैं, बिना किसी पैसे के खर्च किए उनको जो सुविधाएं मिलती हैं बीपीएल राशन कार्ड की या फिर आयुष्मान कार्ड की या काफ़ी ऐसी सुविधाएं जो हरियाणा सरकार देती है, वो उनको टाइम पर मिल सके। तो उसके लिए इनकम का जो क्राइटेरिया है, वो सरकार द्वारा डिसाइड किया गया था कि जिनकी इनकम एक्चुअल वेरिफाइड होगी और इनकम के हिसाब से पात्र परिवार बनाए गए हैं। स्लॉट है, एक 80 है, किसी का 2 लाख है, किसी का 3 लाख है, तो अलग-अलग स्लॉट बनाए गए हैं कि इन स्लॉटों के हिसाब से जो सुविधाएँ हैं, वो हरियाणा सरकार सभी परिवारों को देगी। तो अभी जो नई एक और जो घोषणा हुई है हरियाणा सरकार की, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको फैमिली आईडी की अपडेट अच्छी लगती है, तो हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक परिवार तक जो अपडेट है, वो टाइम पर पहुँच सके। अब सीधा आपको लेके चलते हैं, जो नई जो घोषणा है, उसके ऊपर। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो सरकार का जो नया आदेश है, वो है तहसीलदार व बीडीपीओ की रिपोर्ट के बाद तय होगी फैमिली इनकम। अब फैमिली आईडी में आपका जो इनकम वेरिफिकेशन है, वो दोबारा से होगा। जो भी रिक्वेस्ट लगाएंगे, उनकी पहले पूरा वेरिफिकेशन की रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद में ही इनकम ज़्यादा या कम होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रामीण क्षेत्रों में बीएलओ और पटवारी की रिपोर्ट अब नहीं अनिवार्य। सभी सरकारी योजनाएं फैमिली आईडी से जुड़ी हैं। परिवार पहचान पत्र में आय वेरिफिकेशन में तहसीलदार और बीडीपीओ की अपनी रिपोर्ट देंगे। 2 नए अधिकारी इसमें अपॉइंटमेंट किए गए हैं, काम दिया गया है। उसके अलावा जितने भी हैं, बीएलओ बात करें, पटवारी बात करें, सबको इसमें हटा दिया गया है। पहचान पत्र में आय की वेरिफिकेशन में बीएलओ और पटवारी की रिपोर्ट ही अनिवार्य थी, लेकिन अब मानव सूचना संस्थान विभाग, इस विभाग द्वारा अपने ऑनलाइन परफॉर्मा में तहसीलदार और बीडीपीओ का ऑप्शन भी जोड़ दिया गया है। तहसीलदार और बीडीपीओ के पास वही मामले जाएंगे जो लोकल कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें आय की वेरिफिकेशन आपस में मिलान नहीं होगी। लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी या फिर लोकल कमेटी के जितने मेंबर हैं, उन्होंने अलग अलग इनकम वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट सबमिट किए हैं और उनकी जो आय का जो मिलन है वो नहीं होता है, तो अब इन 2 अधिकारियों के पास इनकम जाएगी। अब इनकम मिलान का मतलब क्या है कि 5 मेंबर होते हैं, उसमें से 3 जो लोकल कमेटी के मेंबर होते हैं, वो सेम इनकम का अगर स्लॉट वेरिफाइड कर देते हैं, तो 24 घंटे के अंदर हमारी इनकम वेरीफाई हो जाती है। अगर कम भी करवाते हैं तो वो कम हो जाती है, ज़्यादा करवाते हैं तो ज़्यादा हो जाती है। अब उनमें से जो 3 अधिकारी हैं, 3 सदस्य हैं लोकल कमेटी के, किसी ने 50 से 75,000 का स्लॉट कर दिया, किसी ने जो 1 लाख से 1,40,000 का और किसी ने कर दिया 1,80,000 से 2,50,000 का। तो ये उस परिवार की जो आय है वो मिलान ना होने की वजह से ये रिपोर्ट अब इन 2 अधिकारियों को दी जाएगी, ये विभाग ने तय किया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो ये रिपोर्ट रहेगी वो तहसीलदार और बीडीपीओ के पास रहेगी। और अगर बात करेंगे हम शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र के जितने भी परिवार हैं जो फैमिली आईडी में जुड़ चुके हैं, उनका जो ये रिपोर्ट है उसका काम नगर परिषद और नगर पालिका के सचिव की जो रिपोर्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। हरियाणा मानव सूचना संसाधन विभाग ने सभी सरकारी योजनाओं को अब फैमिली आईडी से जोड़ दिया है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, आधार हुआ, बैंक खाता हुआ, बिजली बिल भुगतान हुआ, राजस्व और वोटर आईडी कार्ड का डाटा भी अब फैमिली आईडी से जुड़ गया है। ऐसे में अधिकांश परिवारों की जो आमदनी है वो 1,80,000 रुपए से आंकड़ा पार कर चुकी है, जो पहले नहीं थी। तो अब जो एक्चुअल जो इनकम वेरिफिकेशन है वो जब हो रही है, तो ज्यादा परिवार ऐसे निकले जिनकी इनकम 1,80,000 से ज्यादा है। जबकि कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब सरकार ने 3 लाख तक की आय तय कर दी है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अलग अलग स्लॉट सरकार द्वारा बनाए गए हैं। और अब जो ये नया जो विभाग है कि मानव सूचना संसाधन जो विभाग के समक्ष काफी ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें परिवार अपने सदस्यों की आय पर अपनी आपत्ति जता शिकायत दर्ज करा रहे हैं, परंतु जो आय का वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उसके लिए जो नया वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट या विभाग द्वारा बनाया गया है, ताकि जल्द से जल्द जो परिवार की इनकम से रिलेटेड जो समस्या है वो सोल्व हो सके, क्योंकि अभी भी इनकम का ही मेन मैटर फैमिली आईडी में पेंडिंग है। अभी तक ये है आई वेरिफिकेशन का जो नया जो रूल चालू किया गया, वो आप देख सकते हो कि आई की वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले 5 लोकल कमेटी बनाई गई थी। इसमें बीएलओ हो गया, परिवार पहचान पत्र का ऑपरेटर, वॉलंटियर, स्टूडेंट, सोशल वर्कर, सीएससी वाले ये शामिल होते हैं। इसके बाद सेक्टर कमेटी में भी 5 सदस्य इसमें रखे गए थे, जिसमें पीजीटी, बीएलओ, परिवार पहचान पत्र पोर्टल का जो ऑपरेटर है, वॉलंटियर हो गया, स्टूडेंट वॉलंटियर हो गया, सोशल वर्कर हो गया। अगर किसी परिवार पहचान पत्र की आई वेरिफिकेशन में लोकल और सेक्टर कमेटी जो रिपोर्ट भेजता है, वो एडीसी जो पोर्टल है उसके ऊपर शिकायत दर्ज होती है।
अब रिपोर्ट के बाद ही अब जो भी गलती रहेगी वो ठीक होगी फैमिली आईडी में इनकम की। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि फैमिली आईडी में जो आय वेरिफिकेशन को लेकर संशोधित निर्देश मिले हैं, जिसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्र की फैमिली आईडी में 2 अधिकारी हैं, इनकी रिपोर्ट बननी ज़रूरी है। उसके साथ में जो शहरी क्षेत्र रहेंगे उनमें नगर परिषद और नगर पालिका के जो सचिव रहेंगे, इसमें भी 2 अधिकारी अपॉइंटमेंट किए गए हैं। इनकी जो रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद ही आय की गलतियों को ठीक किया जाएगा। तो अब जिन भी परिवारों का इनकम से रिलेटेड कोई इश्यू था, वो अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, कम के लिए या ज़्यादा के लिए। ज़्यादा तो अभी आप जब हम रिक्वेस्ट डालते हैं तो काफ़ी ऐसी फैमिली आईडी हैं जिनमें हैंड टू हैंड फैमिली इनकम वेरीफाई हो जाती है। परंतु जिनकी गलत है, आय वेरीफाई गलत हो रखी है, कम करवाना चाहते हैं, तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र, दोनों का आपको ऑनलाइन अपील डालनी है। उसके बाद में अब ये 2 अधिकारी हैं, ये आपका इनकम वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है, वो तैयार करेंगे। उसके बाद ही आपकी इनकम घट सकती है, बढ़ सकती है। तो प्यारे साथियों, यही अभी के लिए लेटेस्ट अपडेट थी। हरियाणा सरकार की नई घोषणा है, नया जो विभाग है, नए जो अधिकारी हैं, ये भी फैमिली आईडी में जोड़े गए हैं। अब इनके पास भी फैमिली आईडी का पोर्टल है, इनका खुद का जो आईडी पासवर्ड है वो विभाग द्वारा बना दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब